हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजीएम नॉलेज। फ्रेंड्स, अभी अभी हमारे देश हिंदुस्तान में एक ऐसा कॉरपोरेट वार हुआ जिस पर आगे चल के फिल्म बनेगी। रातों रात अंबानी जी ने ऐसा तांडव मचाया कि दुनिया का नंबर 1 अमीर भौचक्का हो गया। उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई। फ्रेंड्स, प्लीज इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस सालों से कहते आ रहे थे कि भारत का बाजार उनके लिए दुनिया का सबसे अहम बाजार है। अब भारत के बाजार पर कब्जा करने के दो ही रास्ते हो सकते थे। या तो जेफ बेजोस सारे दुकान खुद खोलते, धीरे धीरे हर शहर में जगह लेते, हर शहर में परमिशन लेते और टीमें सेटअप करते। इन सब में उनको सालों निकल जाते। जब जेफ बेजोस ने चारों तरफ देखा तो उनको समझ में आया कि फ्यूचर ग्रुप देश का रिटेल राजा बनने का सबसे आसान माध्यम है। लेकिन यहाँ एक कानून था कि इंडिया के 51% शेयर और फॉरेन से 45% रिटेल अलाउ था। फिर जेफ बेजोस ने दिमाग लगाया और 1500 करोड़ देके फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया और दो महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए। पहला, 3 साल से 10 साल के बीच गवर्नमेंट के कोई नियम बदलेंगे तो हम फ्यूचर रिटेल के शेयर ले सकते हैं। दूसरा, रिटेल के क्षेत्र में फ्यूचर ग्रुप इन 30 कंपनियों के साथ अपना स्टॉक सेल नहीं कर सकता और उन 30 कंपनियों में एक थी रिलायंस। इत्तेफाक से इसी बीच कोविड आ गया और फ्यूचर ग्रुप के स्टोर पर ताले लग गए। कर्जदार पीछे पड़े थे, स्टाफ को सैलरी नहीं जा रही थी, लैंडलॉर्ड्स को उनके पैसे नहीं मिल रहे थे। ऐसे में फ्यूचर ग्रुप ने अमेज़न से रिक्वेस्ट की कि हमारी मदद कर दो। अब अमेज़न ने शायद मदद नहीं की या मदद करने में टाइम लगा दिया। इसी बीच फ्यूचर ग्रुप ने खुद को बाजार में बेचने की कोशिश शुरू कर दी। बस क्या था, रिलायंस को इसी का तो इंतजार था। फ्रेंड्स, रिलायंस भी सुपर एग्रेसिव है। वो अपने विरोधियों को निपटाने में साम दाम दंड भेद से चलता है। और फिर क्या था, रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को 24,000 करोड़ में खरीद लिया। तब अमेज़न पूरी तरह हिल गया क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट में फ्यूचर ग्रुप को ब्लॉक करके रखा था। फिर उसने देश विदेश के अलग अलग कोर्ट में मामले लगे और उन पे केस फाइल किया। इसी बीच रिलायंस चुपचाप सामने धीरज रखा रहा, लेकिन पीछे रिलायंस की कूटनीति चालू थी। रिलायंस ने 2020 से जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने फ्यूचर ग्रुप को अपनी जमीन किराए पर दी थी, उन सब से बात और कहा, आप सबको किराया टाइम से नहीं आता तो मैं आपको टाइम पर किराया दूंगा। आप अपना लीज हमको ट्रांसफर कर दीजिए और हम फ्यूचर ग्रुप को ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या था, कोविड में सारे लैंडलॉर्ड्स अपने लीज रिलायंस को देते चले गए और फ्रेश डॉक्यूमेंट के साथ रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को देता चला गया। फिर एक दिन रिलायंस ने आधी रात में तांडव कर दिया। 25 फरवरी शाम से देर रात तक हिंदुस्तान के सैकड़ों स्टोर में रिलायंस की लगातार गाड़ियां उतरने लगी। रिलायंस के नीले कलर के कार्टून उतरने लगे। रिलायंस के लोग हर स्टोर में उतरे और सभी स्टोरों पर कब्जा जमा लिया। कहने को तो ये लड़ाई फ्यूचर ग्रुप और अमेज़न की थी, लेकिन ये बात सबको पता थी कि रिलायंस पीछे से अपनी ताकत लगाए हुए था। अमेज़न ने सभी कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट भी किस पर कार्रवाई करता, क्योंकि रिलायंस ने किसी को नहीं हटाया, सब अपने आप हट गए। सभी जमीनों पर रिलायंस ने लीज करवा लिए, जिसकी जमीन उसी का दुकान। और इसी वजह से 25 फरवरी को ये सारे स्टोर रिलायंस के हो गए। कल क्या होगा नहीं पता, पर आज फ्यूचर ग्रुप और अमेज़न का कोई नाम नहीं है। सारे स्टोर्स रिलायंस के हो गए। फ्रेंड्स, रिलायंस को रिटेल का राजा बनना है और वो किसी भी कॉम्पिटिटर को जिंदा नहीं रहने देगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।